माता पिता जिन्हें हम कई बार शायद मन में भला बुरा भी कह देते हैं, वो ख्याल आपके मन में आए इनको देख कर कि इनके साथ क्या हुआ। इनको इनकी एक बहन काम करवाने के लिए यहाँ पर लेकर आई और इस लड़की की बहुत अच्छी हाइट है, अच्छी पर्सनैलिटी है। अगर आप इसका चेहरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं किसी अच्छे परिवार की लड़की है, लेकिन मजदूरी करता है ये परिवार, किसी तरीके से अपना घर चलाता है। छोटी जगह पर रहते हैं तो कम खर्चे हैं, फालतू खर्च नहीं है वहाँ पर। भाई पढ़ता है, बहन पढ़ती है, खुद की पढ़ाई छोड़ दी काम करने के लिए और यहाँ पर इसको लेकर आया गया कि इसकी शादी करवा दी जाए। और इस लड़की ने उसका विरोध किया तो तीनों बहन भाइयों को वहाँ पर बंद कर दिया गया। एक महिला होने के नाते मेरे साथ जो मेरी फीमेल रिपोर्टर है महक, उनसे आपकी बात करवाते हैं कि वो इस पूरे मुद्दे पर, पूरे मामले पर क्या समझती हैं, क्योंकि महक भी महिलाओं के साथ मिलती रहती है, लेकिन इस तरह का मामला ज़रूर उसके सामने भी पहली बार आया होगा। इस टाइम जो कैमरा है वो महक के पास है। महक, आप इधर आ जाओ। तो इन बच्चों को आप देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, अच्छे जब आप इनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तीनों ही बच्चे किसी अच्छे घर के हैं, लेकिन ये तीनों ही बच्चे एक मजदूरी करने वाले परिवार के हैं जिनके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है। एक और बहन है इनकी, वो किसी और के घर रहती है। मैं, आपने अभी तक जो देखा क्या समझा? अभी तक कोशिश हम बहुत कर रहे हैं, टिकट कोई डायरेक्ट नहीं मिल पाई। क्या लग रहा है आपको, अब क्या करना क्या चाहिए? सर देखिए, दो चीज़ें होती हैं। या तो ये है कि क्योंकि शबनम एक जिम्मेदार बहन है, वो माँ का फर्ज निभा रही है। दो भाई बहनों को उसने अपने साथ रखा हुआ है, उनके पालन पोषण के लिए भी लोगों के घर में कमाइयाँ कर रही है, काम कर रही है और ऐसे में कमा के अपने भाई का, अपनी बहन का पेट पाल रही है। लेकिन अब दो चीज़ें हैं, क्योंकि ये हमारे पास पिछले शायद 1 या 1.5 घंटे से बैठी है और काफ़ी खुद को महफूज भी महसूस कर रही है। अब दो चीज़ें, या तो हम इसे भेज सकते हैं। अब ये तो कह रही है कि मैं चली जाऊँगी, लेकिन हम सभी को मालूम है कि क्योंकि देखिए छोटी उम्र है अभी, हम इन्हें अकेला तो नहीं भेज सकते। और दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि चलिए इनका हम रात्रि का जो स्टे है, यानी कि नाइट स्टे है, वो हम यहाँ पे करनाल में करवा देते हैं। चाहे हम अपना आशियाना आश्रम की बात कर लें या फिर किसी और संस्था की बात कर लें, वहां पर हम इनका स्टे करवा देते हैं और उसके बाद हम इन्हें किसी जिम्मेदार व्यक्ति के साथ भेज सकते हैं, क्योंकि ये लोग जाना चाहते हैं अपना घर। क्योंकि अपना घर आप समझ सकते हैं कि वहां पर इनका रहने का सारा सामान भी होगा, कपड़े भी होंगे और वहां पर इनके रिश्तेदार भी होंगे। अब दूसरी बात यह है कि जो आप सोच रहे होंगे कि हमने रिश्तेदारों को फोन क्यों नहीं किया, रिश्तेदारों को फोन तब करते जब शबनम को अपने परिवार वालों का किसी का नंबर पता होता है। इनके पास एक ही फोन था जो इसकी बहन ने इनसे छीन लिया और इसके बाद अब इसको कोई भी नंबर नहीं पता। आपको कोई नंबर वगैरह पता है अपने किसी नहीं फैमिली मेंबर का? नहीं नहीं पता। तो आपकी कोई और भी ब्रदर सिस्टर है, कोई और भी बहन? नहीं, हमसे छोटी बहन, इससे ये भाई से छोटी बहन है, वो मेरे पास नहीं रहती, वो पुप्पी के पास रहती है, पुप्पी की लड़की के पास। बुआ के पास? हाँ। तो वो देख रहे हैं उसको? हाँ, उसको वो देख रहे हैं, वही पालते हैं। वो पालते हैं। हाँ। तो आपको बुआ का नंबर पता है? नहीं, मुझे किसी का भी नंबर। बुआ कहाँ रहती है आपकी? बुआ तालीग्राम। ये कहाँ पड़ता है? ये कन्नौज साइड पड़ता है। यूपी में ही है? हाँ, यूपी के। तो आपके सारे जो फैमिली मेंबर हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो यूपी में ही रहते हैं? हाँ। तो आपको किसी एक का नंबर मालूम है? मुझे किसी का नंबर मालूम नहीं है कि हम किसी से बात कर लेते हैं। तो अब आप 1-2 दिन रुकने में दिक्कत है? 1-2 दिन यहाँ पर अगर आप रुकेंगे, कहीं पर हम आपका स्टे करवा देते हैं, टिकट बुक होने तक का इंतजार कर लेंगे यहाँ पर कहीं पर भी, जहाँ पर भी हम आपको ठहराएंगे। हाँ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझिए कि उम्र अभी बहुत छोटी है, अपनी बहन पर बड़ा ही यानी कि भरोसा करके यहाँ पर आई थी और उसके बाद बहन ने क्या करवाया वो आपने सर के मुंह से सुन ही लिया। बहन ने इसकी जबरदस्ती शादी करवाना चाही, ना सिर्फ करवाना चाही बल्कि इसकी जबरदस्ती मांग भी भरवा दी। आपकी मांग भी भरवाई गई है? हाँ जी। तो आपने विरोध किया था इस बात का? विरोध किया था तो कमरे में ही बंद कर दिया। कमरे में बंद कर दिया। हमारा कुत्ता भी था। उस लड़के को आप जानती हैं जिनके साथ शादी करवाई थी? मैं जानती नहीं थी उसे, मैंने यहीं पे देखा के। तो क्या चाहते थे वो लोग, शादी करके क्या हो? मतलब शादी करके मैं रहूं ये चाहते थे। तो भाई बहन का क्या सोचा उन्होंने? भाई बहन को रखता, पता नहीं छोड़ देते बाद में, तो मैं क्या करती? आपको अपने भाई बहन की जिम्मेदारी निभानी है अभी? हाँ। भाई बहन की शबनम को जिम्मेदारी निभानी है और ऐसे में
जबरदस्ती किसी की भी शादी करना किसी का भी अधिकार नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि माता पिता भी जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते, ना ही उन्हें करनी चाहिए। बेटी की मर्जी उसमें होनी चाहिए और बेटी की एक सही उम्र भी होनी चाहिए। बेटी को हर बात की समझ होनी चाहिए, चाहे शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो, वो जरूर बेटी का होना चाहिए। और यहाँ पर आई-बैंड 24 की टीम यहाँ पर मौजूद है। आई-बैंड 24 के दफ्तर में तीनों बच्चे अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं अपना आशियाना आश्रम में। हमारी बात हो चुकी है और ऐसे में राजकुमार जी से हमारी बात हुई और उन्होंने ये कहा है कि आप बच्चों को हमारे पास भिजवा दीजिए, चाहे वो 1 दिन रहना चाहे चाहे 2 दिन रहना चाहे, वो हमारे आश्रम में आराम से रुक सकते हैं। सर, तो आपने देखा कि यानी कि मामला मुझे नहीं पता कि बड़ा है या छोटा है, लेकिन मामला तो है ही है, खबर तो है ही है। इस खबर से बहुत सारे लोग प्रेरणा ले सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस खबर को जो भी देखने वाले लोग हैं वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अब देखते हैं कि कैसे हम इनको भेज सकते हैं, क्योंकि कन्नौज जाने के 3 तरीके हैं। एक अम्बाला से ट्रेन है, अम्बाला से पहले ट्रेन लखनऊ जाएगी, लखनऊ से कन्नौज जाएगी, वो लंबा रास्ता पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है कि हम दिल्ली से इन्हें कन्नौज की ट्रेन दिलवा दें, जो कि पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से दिल्ली तक कैसे जाएंगे, क्योंकि ये भी जिम्मेवारी वाला काम है। तीसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से इन्हें कानपुर की ट्रेन चढ़ा दें, क्योंकि मैंने सारा ये सब कुछ चेक किया है कि कैसे कैसे इनको भेजा जा सकता है। लेकिन कानपुर से कन्नौज लगभग 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है, तो ऐसे में वहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तीनों बच्चे हैं अभी, यानी कि ये लड़की तो बड़ी है बल्कि, लेकिन 2 भाई बहन छोटे हैं। और यूपी का माहौल कैसा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि कैसे इनको भिजवाया जा सकता है। या तो हम यहाँ से किसी की ड्यूटी लगाएंगे कि जो इनको यहाँ से दिल्ली तक लेके जाए, दिल्ली से ट्रेन में बकायदा इनकी बर्थ में इनको बिठाकर कन्नौज की गाड़ी में चढ़ा दे, ताकि कम से कम ये तीनों सुरक्षित अपने घर तक पहुँच जाए। यहाँ तक तो हमारी जिम्मेवारी बनती है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस धर्म से हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके माँ बाप हैं या नहीं है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये यहाँ पर आ गए हैं तो ये यहाँ से कैसे जाएंगे। ये जिम्मेवारी है हमारी और आपकी, हम सब की, कि हम इन्हें इनके घर तक पहुंचाएं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। जल्द ही आपको दूसरा अपडेट देंगे जिसमें बताएंगे आपको कि इन